हमारे स्ट्रो की कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है। साथ ही बताना चाहूँगा, हम अकेले ऐसे आदमी हैं पूरे इंडिया में जो हर स्ट्रो के साथ, जो स्ट्रो के अंदर जो सीमन है उसकी गारंटी लेते हैं बुल के डीएनए के साथ। भाई शेरे हिंदुस्तान आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਨਾ ਇਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਬ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਹੈ ਹਨਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਝੋਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ सीमन है वो लिक्विड नाइट्रोजन में ही सेफ रहता है। ये वैसे खाली सिक्का आप रख नहीं सकते, इसको गैस में ही रखना पड़ता है लिक्विड नाइट्रोजन में। से मैं बताना चाहूँगा, अपने पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस सरस्वती का बेटा है। सरस्वती अभी फ़िलहाल अपने पवित्र भाई माछीवाड़ा से, लुधियाना से, उनके फार्म पे है। तो उसका बेटा नवाब अपने पास है, बहुत ही अच्छा बुल है। स्टेशन पे बुल हैं, मुर्रा के भी हैं, एचएफ जर्सी के भी हैं, साहिवाल के भी हैं, थार पारकर के भी हैं, गिर के भी हैं, जाफराबादी भी है। जो भी ब्रीड चलती है अपने नॉर्थ इंडिया में या गुजरात में, वो सारी ब्रीड अपने पास है। ਝੋਟੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 के आसपास है अभी। हाँ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? सीमन लगभग 50 बुल अपने पास है जो सीमन पे आए हुए हैं। तो जब बनेगा जब हम इससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हों। जो लोग पहले 400-500 रुपये का स्ट्रो बेचते थे, सीमन बेचते थे, वो हम आज मात्र 50 रुपये का एक किसान को दे रहे हैं। तो लगभग 10 गुना कीमत हमने कम कर दी है उन बुलों की जिनका सीमन है। किसानों के घर में ये बीज रखे जाएंगे, उनके घर बछड़ी कटड़ी अच्छी पैदा होगी। जहाँ एक किसान 70,000 की 60,000 की एक 3 साल के बाद बच्चा देने के बाद बछड़ी या कटड़ी को बेचता है, वो उसको मैं लेके जाना चाह रहा हूँ कि वो 2 लाख से शुरू हो, उसकी कीमत 2 लाख से शुरू हो। उसी उद्देश्य के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मनी की कंपनी है मिनी ट्यूब, उसका पूरा सामान हमने लगाया है। एक जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो जर्मनी से हमने इंपोर्ट करवा के लगाई है। तो जब भी कोई किसान बाहर सीमन बनवाता है उसको महंगा पड़ता है। हम खुद जो है हमारी खुद की प्रोडक्शन है, तो हमें इतनी कॉस्ट नहीं आती, तो हम उसका फायदा किसान को भी दे रहे हैं साथ में। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫਏ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਸਪਰਮ बायोटेक ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। सत श्री अकाल जी, सारे प्रो पंजाब देखने वाले भाइयों को सत श्री अकाल। बिल्कुल ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੀ ਦੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। जानवर देखिए जी, हमारा सीमन स्टेशन है हिसार में। तो जानवरों को हम जब भी एंट्री करवाते हैं तो 40 दिन उनको क्वारंटाइन रखते हैं और उनकी 2-3 बार डिजीज़ टेस्टिंग होके फिर वो हमारे फार्म पे एंटर करते हैं। तो किसी भी सीमन स्टेशन का यही प्रोटोकॉल होता है कि उनको बुल्स वगैरह अपने बाहर नहीं लेके आने चाहिए। वही प्रोटोकॉल हम भी जो है चालू रखते हैं अपने दिल्ली की मेलों में। हम अपने बुल लेके नहीं जाते हैं। हाँ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? वैसे तो लगभग पशुपालन के कित्ते की बात करें तो लगभग अपने को 15 साल हो चुके हैं। और सीमन स्टेशन की बात करें तो वो लगभग पिछले साल मार्च में हमने प्रोडक्शन शुरू कर दी थी और अभी हमारे बुलों के पूरे पंजाब में बच्चे जो हैं आने शुरू हो गए हैं। हाँ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਨਾ ਵੀ ਸਪਰਮ ਬਾਇਓਟੈਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇਗੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਸਪਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। एक सबसे बड़ी समस्या एक किसान के लिए थी सीमन की। वो समस्या क्यों थी? बहुत सारी डुप्लीकेसी वगैरह मार्केट में चली हुई थी और एक किसान को किसान ही ख़त्म कर रहा था। जो सीमन बेचने वाले भी थे, चाहे वो सप्लायर हों, चाहे कोई सीमन स्टेशन वाला हो, वो अपने अपने आदमियों को अपने आदमी ही मार रहे थे। तो इस लाइन में एक ऐसे काम करने वाले आदमी की ज़रूरत थी जो बिल्कुल तसल्ली से काम करता हो। हमारे स्ट्रो की कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है। साथ ही बताना चाहूँगा, हम अकेले ऐसे आदमी हैं पूरे इंडिया में जो हर स्ट्रो के साथ, जो स्ट्रो के अंदर जो सीमन है
उसकी गारंटी लेते हैं बुल के डीएनए के साथ। और कोई आदमी ऐसा काम करने वाला नहीं था और किसानों को इस चीज़ की ज़रूरत थी बहुत बड़ी, इसलिए इस लाइन में हमें आना पड़ा। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਸ਼ੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਬ ਆ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੱਟ ਆ ਹਨਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਝੋਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਮਨ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸੀਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सीमन आइए, मैं आपको सीमन भी दिखाता हूँ, आ जाओ अंदर चलते ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? हैं। बिल्कुल इसमें लेके आते हैं, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भी है, जो कि केवल गैस में ही सीमन जो है लिक्विड नाइट्रोजन में ही रहता है, तो साथ में सीमन भी है और लिक्विड नाइट्रोजन भी है। ਲੈਕੋ ਆਪਣਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ? ये ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ जो सीमन है वो लिक्विड नाइट्रोजन में ही सेफ रहता है। ये वैसे खाली सिक्का आप रख नहीं सकते, इसको गैस में ही रखना पड़ता है लिक्विड नाइट्रोजन में। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ? ये स्ट्रो की बस भाई लेने आए हुए हैं पंजाब से, इनको डाल रहे हैं इनके सिलेंडर में। हाँ। ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮਨ? हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रो के बीच में। और वैसे मैं बताना चाहूँगा, अपने पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस सरस्वती का बेटा है। सरस्वती अभी फ़िलहाल अपने पवित्र भाई है माछीवाड़ा से, लुधियाना से, उनके फार्म पे है। तो उसका बेटा नवाब अपने पास है, बहुत ही अच्छा बुल है। और भी बहुत सारे लगभग 60 के आसपास हमारे पास सीमन स्टेशन पे बुल हैं। मुर्रा के भी हैं, HF जर्सी के भी हैं, साहिवाल के भी हैं, थार पारकर के भी हैं, गिर के भी हैं, जाफराबादी भी है। जो भी ब्रीड चलती है अपने नॉर्थ इंडिया में या गुजरात में, वो सारी ब्रीड अपने पास है। ਮਈਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਝੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ नहीं, ਜ਼ਿਆਦਾ? जोटे ही रखते हैं, मज का गांव में रखते हैं, लेकिन सीमन स्टेशन पे फीमेल अलाउड ही नहीं है। ਓਕੇ। हाँ, ਕਿੰਨੇ ਝੋਟੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 60 के आसपास हैं अभी। हाँ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? सीमन लगभग 50 बुल अपने पास हैं जो सीमन पे आए हुए हैं। इधर भी लगभग 40 के आसपास बुलों का सीमन हम लेके आए हैं। 40? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਮਨ सबका ਕਈਆਂ अलग अलग, सबका अलग अलग। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इंडिया में अकेले आपा ही ऐसे आदमी हैं जो डीएनए की जिम्मेवारी लेते हैं। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਚਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੱਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ। ये देखिए, ये जर्सी का रैम्बो है, ਓਕੇ। और ये जर्सी का जैसे ये इधर नेपोलियन लिखा है। ਹੂੰ। और ये हमारा जो फेमस बुल है नवाब, ये देखिए ये चिट लगी है नवाब की, सरस्वती का जो बेटा है। एक बुल हमारा प्रोजनी टेस्टेड बुल है शेरे हिंदुस्तान, उसकी भी ये चिट लगी है शेरे हिंदुस्तान की। बाकी ये देखिए धन्ना भी है, जो कि एक बहुत अच्छी भैंस का बुल है, इसकी कटड़ियाँ भी बहुत अच्छे दूध पे आ रही हैं। ਜੀ। तो सारे टॉप से टॉप जो भी ब्लड लाइन थी वो अपने सीमन स्टेशन पे है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ज़्यादातर मुर्रा ही रखी हुई है, लेकिन जैसी भी डिमांड होती है किसानों की डिमांड के हिसाब से हम थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, जैसे HF की ज़्यादा डिमांड है तो HF कोई 2 बुल 4 बुल डाल लिए। गिर की डिमांड थी तो गिर भी हमें लेके आने पड़े गुजरात से। साहिवाल की डिमांड थी तो साहिवाल के भी अपने पास इंडिया के अगर टॉप 10 बुलों में गिनती होगी तो 2 बुल अपने उनमें काउंट होंगे। सभी ब्रीड हैं बहुत अच्छी अच्छी। ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਨਾ, ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ये बिजनेस, आप बिजनेस इसको नहीं कहेंगे हम, ये एक किसानों की सेवा कर रहे हैं हम लोग। बिजनेस तो जब बनेगा जब हम इससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हों। जो लोग पहले 400-500 रुपए का स्ट्रो बेचते थे, सीमन बेचते थे, वो हम आज मात्र 50 रुपए का एक किसान को दे रहे हैं। तो लगभग 10 गुना कीमत हमने कम कर दी है उन बुलों की जिनका सीमन है। बिजनेस किसानों का बना रहे हैं हम। अगर किसानों के घर में ये बीज रखे जाएंगे, उनके घर बछड़ी कटड़ी अच्छी पैदा होगी। जहाँ एक किसान 70,000 की 60,000 की एक 3 साल के बाद बच्चा देने के बाद बछड़ी या कटड़ी को बेचता है, वो उसको मैं लेके जाना चाह रहा हूँ कि वो 2 लाख से शुरू हो, उसकी कीमत 2 लाख से शुरू हो। उसी उद्देश्य के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰॉ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 500 ਦੀ ਸਟ੍ਰॉ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ? जो बिजनेस की आपने बात की ना, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ लगभग 10 गुना कीमत हमने कम कर दी है बुलों की। तो घट रेट का रीज़न ये है कि हमारी खुद की लैब है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की। जर्मनी की कंपनी है मिनी ट्यूब,
उसका पूरा सामान हमने लगाया है। एक एक जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो जर्मनी से हमने इंपोर्ट करवा के लगाई है। तो जब भी कोई किसान बाहर सीमन बनवाता है उसको महंगा पड़ता है। हम खुद जो है हमारी खुद की प्रोडक्शन है, तो हमें इतनी कॉस्ट नहीं आती, तो हम उसका फायदा किसान को भी दे रहे हैं साथ में। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਨ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੀ, ਕਿੱਕਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਟੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀਮਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਐਚਐਸਬੀ ਦਾ ਸੀਮਨ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਧਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸੀਮਨ ਦੂਜੇ ਵੈਟਨੇਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਨ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-16 ਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂ ਬਈ। ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਘੱਟ ਲਊਗਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਵੱਧ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ हरियाणा से भी आए हैं अच्छा, किसान हरियाणे तो भाई। भी आए ने हाँ जी, किसान, हाँ जी, ठीक इनसे भी है। आप कीजिए बात। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो भाई वैसे बड़े हैं मेरे से, मैं तो इनको देख के सोशल मीडिया पे आए, बाद में काम करने लगे। लेकिन जो इनकी जो सोच है ना वो बहुत अच्छी है। इन्होंने हरियाणा को सभी बोल देते हैं, पता नहीं किसी को कि इसका अर्थ क्या है, कि मुर्रा की खान है। इन्होंने खान में जो नगीने थे ना, दूध वाली भैंस के बच्चे, वो सभी कलेक्ट किए हैं और उनके सीमन प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहले क्या होता था, जो कोई भी सीमन स्टेशन से जब हम सीमन लेते थे, सबसे बड़ी समस्या ये थी हमारे पास उसकी ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन इनके पास जो इन्होंने बाहर से जो मशीनें मंगवाई हैं, उन पे डबल प्रिंटेड सीमन आ रहा है। उसके इनके सीमन स्टेशन के अलावा वो सीमन कहीं मिलेगा ही नहीं। एक सबसे बड़ी, सभी सीमन स्टेशन वाले पैसे के लालच में अब किसी भी बुल को अंदर ले लेते हैं सीमन स्टेशन में। इन्होंने अपने बुलों के अलावा बाहर से बुल अंदर लिए ही नहीं, कि किसी तरह का कोई सीमन में भी इफेक्ट ना आए और किसान को किसी तरह मान लो किसी भी सिस्टम के थ्रू लॉस नहीं होना चाहिए। और जो सीमन बाहर 500-600 रुपए में बिकता था और उसमें भी थोड़ा एटीट्यूड होता था, वो इन्होंने, चाहे मान लो जैसे खेती करता है किसान, उसी से अपने पशु तैयार कर लेता है, तो इन्होंने उसमें अपनी जो मशीनें लगाई, उस सिस्टम के थ्रू कम रेट में किसानों तक ओरिजिनल सीमन पहुंचाने का काम किया है। और मेरे तो मैं ये मानता हूँ भाई, देखो सोशल मीडिया आजकल तो एक आम कर दिया, हर कोई चैनल बनाने लग गया, चलाने लग गया। लेकिन अपा तो इनको एक आदर्श मानते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनको देख के पता नहीं कितने जो युवा हैं वो भी इस फील्ड में आए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो मोस्टली हरियाणा में तो खान है ही, वहाँ तो मान लो पशु अच्छे मिल ही जाते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट भाई हैं, जो जिनको यही नहीं पता कि भैंस 10 किलो एक टाइम में देती है या 20 किलो दूध एक टाइम में देती है, वो भाई अपनी भैंसों पे अच्छे बुलों के जब सीमन कलेक्ट करवाएंगे तो कुछ न कुछ उनकी प्रोजनी, मान लीजिए 10 किलो वाली भैंस से अगर हम 15 किलो दूध का एक बच्चा ले लेते हैं, वो बच्चा कटड़ी 15 निकालती है, उस पे हम और सीमन लगा के नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे किसान पशुपालक आम जो है वो आगे बढ़ के खास हो जाएगा। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਸ਼ੂ ਛੱਡੋ, ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हमें अगर अपना एक संपूर्ण आहार की बात करें ना, तो दूध है वो मस्ट ज़रूरी है एक आम आदमी को। जो लोग दूध नहीं पीते हैं या मक्खन नहीं खाते हैं, वो फिर डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटते हैं। और बाहर जाने की बात आ गई, अगर इस कित्ते को हम ढंग से करें तो आज दूध के रेट, पिछले साल एचएफ के दूध की बात करें, एचएफ जर्सी का, तो जहां 35 रुपये किलो दूध बिकता था, आज 45 हो गया। हमारी किसान यूनियनें काम कर रही हैं,
जो पशुपालन से संबंधित जो एसोसिएशन है वो काम कर रही हैं। हम सरकारों पे दबाव बना रहे हैं, डुप्लीकेट दूध बंद करवा रहे हैं। जैसे दूध का रेट बढ़ेगा तो इस लाइन में युवाओं की भरमार हो जाएगी। और जैसे आज हम सीमन स्टेशन लगा के बैठे हैं, कल को इनके बच्चे अगर अच्छे दूध पे आएंगे, किसान को जहां 70,000 से ऊपर उठा के हम 2 लाख रुपए का उसका एक एनिमल बना के देंगे, उसकी कीमत 2 लाख रुपए उसको मिलेगी, तो ये भी प्रॉफिटेबल धंधा हो जाएगा। और इसको धंधा हम ना माने। मैं तो ये कहूँगा कि हर आदमी को दूध की ज़रूरत है। अपा घर में कुत्ता ले आते हैं 2 लाख 5 लाख का, ये मान के चले हमें 1-2 लाख रुपए की भैंस बांध के अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। जो हम हॉस्पिटलों में 2-2 4-4 लाख रुपए की फीस दे के आते हैं वो बच जाएगी अपनी, तो अच्छा खा के ही बचेगी। वो बाहर का मिठाइयाँ पनीर खा के तो लोग मर ही जाते हैं आजकल, इतना डुप्लीकेसी चली हुई है। तो ऐसे ही होगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती ਲੋਕਾਂ ਦਾ है। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਛੱਡਤੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। आप आज से अगर 3 साल पहले की बात करेंगे ना, प्रेशर कुकर बहुत बिकते थे मार्केट में। अब धीरे धीरे लोगों को पता चला प्रेशर कुकर से तो बीमारियां ही होती हैं। वो फिर खुले गड्ढे पे, मिट्टी वाले पे आ गए, मिट्टी वाले तवे पे आ गए। धीरे धीरे हम वापस जो अपने बुजुर्गों ने दिया था उसकी तरफ धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। वो भी समय आएगा जब दोबारा से हर घर में 10-10 भैंसें बंधी होंगी, 10-10 गावां बंधी होंगी। जल्दी आने वाला है। अगर डुप्लीकेट दूध बंद हो जाए ना तो लोगों को चाय पीने के लिए भी जो है दूध नहीं मिलेगा। उस दिन ये लोगों का अच्छा बिजनेस होगा, ये मेरी उम्मीद है। ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ग्रीन टी अब वो फॉरेन का सिस्टम है, बाहर से आ गई। लोग वेस्टर्न कल्चर पंजाब में ज़्यादा चल रहा है, बाहर 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। हरियाणा में घट है, बाहर लोग रहते हैं वही चीज़ अपने आप कर देते हैं इम्प्लीमेंट। लेकिन मैं तो ये कहूँगा जिस धरती पे हम लोग पैदा हुए हैं उस धरती पे जो चीज़ें पैदा होती हैं वही अपने खाने के लिए बनी हैं। उसी तरह के इन्वायरमेंट में हमें रहना चाहिए। बाहर का जो कल्चर आप लेके आ रहे हैं वो अपने को परेशान नहीं करेगा, फ़ायदा नहीं देगा। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਿਸਾਰ ਸਪਰਮ ਬਾਇਓਟੈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਗਾਈਆਂ, 10-10 ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਜਗਰਾਉਂ।